होली आ जाए और घर के अंदर गुजिया नहीं बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और साथ ही के अंदर ठंडाई, तो ठंडाई की रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है और गुजिया की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल कितनी टेस्टी यमी लग रही है मार्केट स्टाइल, और तोड़ के देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और बिल्कुल रस भरी है। तो आज मैं आपको दो तरह की मावे की गुजिया बनाना आपको सिखाऊंगी, एक तो सिंपल और दूसरी शुगर सिरप वाली। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ली है। अगर वजन में मैं आपको बताऊं तो 250 ग्राम मैदा है। इसके अंदर मैं एक पिंच मैंने नमक डाला है, नमक से खारा नहीं होगा। साथ ही मैं घी डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 कप। अब घी मैंने इस तरीके का लिया है, ज़्यादा मेल्टेड घी नहीं लिया है, क्योंकि हमें जो गुजिया बनानी है वो हमें खस्ता बनानी, क्रिस्पी नहीं बनानी। अगर हमें क्रिस्पी कोई चीज़ बनानी होती है तो हम उसके अंदर तेल का मोयन लगाते हैं, या बिल्कुल जो होता है ना घी बिल्कुल पिघला हुआ डालते, तो वो क्रिस्पी बनते। लेकिन हमें खस्ता बनानी है, इसलिए मैं इसके अंदर घी का मोयन लगाऊंगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके घी डाला है, सारा घी डाल लिया। देखिए इस तरीके से बांधने से इसकी मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब कि जो हमने मोयन लगाया वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको इस तरीके से मुट्ठी नहीं बंधे बंधे नहीं है तो आप थोड़ा सा घी और डाल दीजिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एक डो लगा लूँगी। डो हमें जो रोटी का डो लगाता है उससे थोड़ा टाइट लगाना है, इस तरीके से मत के आप डो लगा लीजिए इसका। क्योंकि ज़्यादा अगर सॉफ्ट डो लगाएंगे तो हमारी पूरियाँ खस्ती नहीं होगी जो गुजिया बनेगी, इसलिए हम इसे थोड़ा टाइट ही लगाएंगे। और चलिए अब 10 से 15 मिनट तक हम गीले कपड़े से इसको ढककर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसकी फिलिंग बनाते हैं आगे गुजिया की। इसके लिए मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा घी डाला है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए मैंने बादाम लिए हैं, साथ ही मैंने लिए हैं काजू। 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से क्या होता है, इनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये जब हम खाएंगे तो और ज़्यादा क्रंची और टेस्टी लगेंगी। तो 1 से 2 मिनट तक हमें रोस्ट करना है। साथ ही मैंने 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, या आप नारियल का बुरादा जिसे बोलते हैं वो भी वो है ये, या आपके पास सूखा नारियल तो आप मिक्सी में उसको चला लीजिए तो उसका बुरादा बन जाएगा। साथ ही मैंने 1/4 कप डाली है इसके अंदर सूजी। सूजी बारीक मोटी कोई सी भी ले सकते हैं, और मैंने थोड़े बहुत डाले हैं इसके अंदर किशमिश। इन सभी को अच्छी तरीके से हम थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट मुझे भूनते हुए हो गए हैं और अच्छे से खुशबू आने लग गई है। हमारी सूजी भी भून चुकी है और जो नारियल हमने डाला था वो भी भून चुका है। तो चलिए अब इसको हम बंद कर देते हैं, गैस को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये मैंने पैन को खाली करके साफ़ कर लिया है, और इसके अंदर मैंने डाला है 250 ग्राम के करीब मावा। और मावे को अभी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इसको भून लेंगे। मावे को भूनने का मेन पर्पज़ यही है कि जो इसके अंदर मावे में मॉइस्चर है वो सारा हट जाए। मॉइस्चर हटने से क्या होगा, जो हम गुजिया बनाएंगे वो आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकेंगे। इसलिए हम इसको सेक रहे हैं। इस समय में मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर इसके अंदर डाला है, ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी हमारी गुजिया के अंदर। आप इसको रोस्ट कर लें, रोस्ट करने से मॉइस्चर चला जाएगा तो लंबे समय तक हम गुजिया को से स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए हमारा मावा बिल्कुल सिक के रेडी हो चुका है, ये सारा एक जगह सिमट रहा है, इसका मतलब सारा मावा हो गया बन सिक के रेडी। तो चलिए गैस की फ्लेम को कर दूंगी मैं ऑफ, और इस मावे को भी हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जब ठंडा होगा उसके बाद ही हम इस मावे को काम में लेंगे। तो देखिए हमारा मावा बिल्कुल ठंडा होकर रेडी हो गया है। तो हमने जो पहले सूजी कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट करा था उसके अंदर मैं ये मावा डाल दूंगी। देखिए मावा कैसे क्रम्बल सा हो गया है, इसका मतलब इसके अंदर अब मॉइस्चर नहीं है। तो ये जो फिलिंग बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसके अंदर मैं 2 पिंच डाल रही हूँ सेफ्रॉन के। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मावे को इस मसाले के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ये जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। देखो हमारा
अभी फिलिंग करने के लिए तैयार है। अब लेकिन इसके अंदर मीठा तो हमने डाला ही नहीं, तो मैं इसके अंदर 1/4 कप पाउडर शुगर डाल रही हूँ। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, आप ये पाउडर शुगर जब भी डालें इसके अंदर, जब ये बिल्कुल बिल्कुल जो फिलिंग है हमारी बिल्कुल ठंडी हो जाए। अगर आप गर्म में डाल देंगे तो पानी, जो शुगर है वो अपना पानी छोड़ देगी और हमारा जो फिलिंग है वो ज़्यादा दिन तक हम इसको स्टोर करके नहीं रख सक पाएंगे गुजिया को। इसलिए बिल्कुल ठंडा होने पर ही इसमें डालें। आप चाहे तो शुगर की मात्रा कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने 1/4 कप इसके अंदर शुगर पाउडर डाली है। तो चलिए अब हम मैदा को देख लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो गया, इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेती हूँ मैं मैदा को इस तरीके से मसल के। और जो पूड़ी के आकार की लोइयाँ हैं उस तरीके की हम लोइयाँ बना लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन तोड़ूंगी मैं और इसकी लोई बना लेंगे हम इस तरीके से। देखिए, तो इसी तरीके से हमें जितना भी आटा उन सब की हम लोइयाँ बना के रेडी कर लेंगे। तो मैंने सबकी लोइयाँ बना के रेडी कर ली है। तो चलिए अब गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक लोई ली है और उसको इस तरीके से बेल लूँगी मैं। तो चलिए, नहीं तो ज़्यादा आपको मोटी बेलनी है नहीं पतली बेलनी है। पतली बेलेंगे तो क्या होगा, गुजिया फट जाएगी। देखिए इतना इस तरह की गुजिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि साँचे में गुजिया कैसे बनाई जाते हैं। तो पूड़ी बेल के साँचे में इस तरीके से गुजिया को आप रख लीजिए चारों तरफ से अच्छी तरीके से। और फिर लीजिए पानी और उंगली से किनारे पे इस तरीके से पानी लगा दीजिए। मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगी, जिनके पास गुजिया का साँचा नहीं है वो गुजिया कैसे बनाए। तो मैं 3 तरीके आपको बताऊंगी, जिससे आप, अगर आपके पास साँचा नहीं है